हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो क्रिसमस का त्यौहार आने ही वाला है, तो हमारे घर में हमारी फर्स्ट रेसिपी बन रही है केक, वो भी बहुत ही सिंपल वाली। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, एकदम प्लेन केक बनाऊँगी। तो इसके लिए है सबसे पहले एक बड़ा बर्तन और उसमें डालेंगे हम 5 अंडे। तो आज मैं 2 कटोरी मैदा का केक बनाऊंगी, तो उसके लिए कम से कम 5 अंडे लगते हैं। तो ये मैं 5 अंडे लेके इसमें फोड़ के इस बड़े बर्तन में डाल दूंगी। तो ये केक बहुत ही सिंपल है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। अब इस अंडे में हम डालेंगे 2 कटोरी चीनी। उससे थोड़ा सा कम डाले हैं क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है। तो अब इस चीनी को, पाउडर चीनी को डाल के अभी हमें इसे मिलाना है। तो हाथों से मिलाने से क्या होता है, ये ज़्यादा ही सॉफ्ट बनती है और मेहनत भी कम लगता है। और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए कम से कम 5-7 मिनट अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि जो मेरा केक है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने। इसे एकदम हल्के हाथों से चारों उंगली को फैला के एकदम राउंड राउंड घुमाना है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। और जब इसे आप फेंटते जाएंगे तो लास्ट में जब अच्छी तरह से फेंटा जाएगा तो वो एकदम वाइट कलर का हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि आपका जो अंडा और चीनी अच्छी तरह से फेंटा चुका है, और चीनी में भी जो कुछ दाने हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा कि आपका जो मिक्सअप है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है लगातार चलाते हुए, वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो मैं इसे हाथों से ही हमेशा सानती हूँ, ताकि जो मेरा केक है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्पंजी बने। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है, पहले येलो था और अभी कलर वाइट हो गया। और जब ये अच्छी तरह से फेंटा जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी मैदा। तो मैदा को मैंने अच्छी तरह से सान लिया है और इसे भी अब हम हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप अपने घर में केक कैसे बनाते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जब मैदा भी अच्छी तरह से मिल जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी तेल, और उसे मिला लेने के बाद हम दोबारा से 1 कटोरी तेल और डालेंगे। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम तेल डालेंगे, ताकि जो मेरा केक है एकदम अच्छी तरह से बने। और क्रिसमस में तो केक ही मेन होता है, तो इसलिए केक ही मेरी फर्स्ट रेसिपी बन रही है इस साल की, और मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और केक तो सबको बहुत ही पसंद होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो 1 कटोरी मैंने तेल डाल के सान लिया था। अब दोबारा से आधा कटोरी से ज़्यादा तेल डाल के इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे माइक्रोवेव में डालेंगे या फिर ओटीजी में डालेंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुका था। अब हम इसमें 1 चम्मच जैसा बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। तो एसेंस आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे भी हम डाल के चम्मच से ही मिला लेंगे, और दोबारा से मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। और मैंने दूसरी तरफ ओटीजी को भी 10 मिनट के लिए ओवरहीट होने के लिए रख दिया है, ताकि वो गर्म हो जाए और जो मेरा केक है वो फटाफट बन जाए। तो ये सारा सामान अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आज मैं ये एल्युमिनियम फॉइल वाले डब्बे में बनाऊंगी। तो मैंने 4 डब्बे लिए हैं और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और उसके ऊपर मैदा छिड़क के उसे चारों तरफ से मैदा का कवर लगा लेंगे, ताकि जो केक है उसको निकालने में सुविधा हो सके। इस तरह से इस डब्बे में बनाने से क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आसानी से इस डब्बे में ही पैक करके दे सकते हैं। अलग से आपको और पैकेजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, और डब्बा भी एकदम मीडियम साइज़ का रहता है। तो आप उसी केक को अच्छी तरह से पैक करके अपने दोस्तों को दे सकते हैं। अब इस बैटर को हम इस डब्बे में डाल देंगे। हमें इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा नीचे भरना है, क्योंकि ये फूलेगा। और मैं इस ऐसे करके सारों में डाल दूँगी। और उसके बाद मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी बचे थे, उसे इसके ऊपर लगा के गार्निश कर दूँगी। तो कुछ मैं प्लेन केक बनाऊँगी, कुछ काजू वाली और कुछ टूटी फ्रूटी वाली। तो आपको जैसे पसंद वैसे डाल के बना सकते हैं। तो आज मैं सिंपल वाली ही केक बना रही हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा टूटी फ्रूटी बचा था, तो एक डब्बे में मैं टूटी फ्रूटी डालूँगी और दूसरे में टूटे हुए काजू डालूँगी, और एक में गोटा गोटा काजू ही डाल के इसे सजा दूँगी। और इस डिश बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 40 to 45 मिनट्स में ही केक आसानी से बन जाता है और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्रिसमस में केक तो ही मेन होता है,
तो केक बनाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो केक इसलिए मेरी फ़र्स्ट रेसिपी हो रही है, क्रिसमस स्पेशल माय फर्स्ट केक। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली केक कैसी लगी। अब मैं इसे डाल दूँगी ओटीजी में, और ओटीजी पहले से ही गर्म हो चुका है, तो इसे डाल दे रही हूँ। और देखिए मैंने इसे 4 डब्बे डाल दिए हैं और इसे अभी हमें कम से कम 40 मिनट मैंने सेट कर दिया है। और देखिए अच्छी तरह से ऊपर तक फूल चुका है और अब ये फट भी चुका है। तो ऐसे करके मैं केक को बना लूँगी। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो मेरा सारा केक रेडी है और इसे मैं अभी कट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है दोस्तों, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप भी अपने घर में क्रिसमस स्पेशल केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सारे बेसिक सामान हैं जो घर में ही उपलब्ध हो जाते हैं, और मैंने कुछ भी तामझाम नहीं किया, बस मैदा, चीनी, अंडा, तेल इसी का इस्तेमाल किया है। फ्रूट्स भी अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मेरा केक रेडी है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से सॉफ्ट और स्पंजी केक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आने वाले एपिसोड में या फिर रेसिपी में मैं इसे एक बार और ट्राई करके बताऊंगी कि और इसमें क्या डाल के अच्छी तरह से सॉफ्ट केक बनाया जा सकता है। तो ये मेरी सॉफ्ट और स्पंजी केक मैंने काट दिया, और देखिए मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। तो देखिए ये बन चुका है मेरा केक क्रिसमस स्पेशल। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्रिसमस के लिए आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, और आने वाला न्यू ईयर आपके लिए शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।